हेलो नमस्कार, मैं सोहेल अख्तर और आप देख रहे हैं जनजन न्यूज। एक बड़ी खबर के साथ इस वक्त में हम फिर से मौजूद हैं। दरअसल में हमने एक आपको खबर दिखाया था 25 अप्रैल का, जो 25 अप्रैल की रात की 25-26 अप्रैल के बीच की रात का ये मामला था, जो कि डाकाजनी हुई थी, डकैती हुई थी, जिसमें लाखों का जेवरात और लाखों रुपया लूट कर इस कांड में लूट कांड हुई थी, जिसमें लूट कर यहाँ से मैवी गाँव से यानी कि लखनऊ थाना के मैवी से चला गया था। जिसके बाद रेणु कुमारी थाने अध्यक्ष पहुंची थी और उन्होंने जांच पड़ताल किया था और फिर उन्होंने एफआईआर में चोरी की एफआईआर करके इस कांड में काम कर रही थी। लखनऊ थाना क्षेत्र में 2 दिन पहले एक घटना हुई थी, जिसमें रात में एक घर में कुछ अज्ञात लोग घुसे थे और उन्होंने कुछ सामान को वहां से लूटा है। इस घटना को बहुत ही सीरियसली लेते हुए आज मेरे द्वारा और साथ में एसडीपीओ झंझारपुर और हमारी पूरी टीम घटनास्थल का निरीक्षण किया है, जिसको लेकर आज यानी कि बुधवार 30 अप्रैल को एसपी साहब खुद पहुंचे। दरअसल हुआ ये कि मंगल को जो है वो ये परिवार जो है पीड़ित परिवार वो मधुबनी एसपी साहब से मिलने पहुंचे और उन्होंने जनता दरबार में एसपी साहब से मिले। उन्होंने कहा कि सर, हमारे साथ ये सारा मामला हुआ है। इस बात को संज्ञान में लेते हुए तुरंत एसपी मधुबनी जो है वो इस चीज़ को देखते हुए मौके पर पहुंचे और मौके पर पहुंचने के बाद उन्होंने जो है तसल्ली बख्श सारे लोगों से बातें की है, जैसा कि आपको हम विजुअल्स में भी दिखा रहे हैं कि उन्होंने परिवार के एक एक सदस्य से बातें की है। जैसा कि हमने आपको खबर में दिखाया था कि काफ़ी मारपीट भी की गई थी इन लोगों के साथ। उसके बावजूद एफआईआर में चोरी ये थोड़ी सी मनमौजी जैसे कुछ लगती है। फिलहाल चलिए हम इस मुद्दे पे चलते हैं। एसपी साहब ने सारे परिवार के सदस्यों से बात की है, पड़ोसियों से बात की है, ग्रामीणों से बात की है और उसके बाद उन्होंने बताया कि जब पीड़ित परिवार मुझसे मिलने पहुंची, जो वादी हैं इस केस के कंप्लेनेंट हैं, वो कल मुझसे जनता दरबार में मिलने आए थे। उनकी पूरी बात हमने सुनी है। आज उनके घर पे जाकर के जो कमरे थे उसको हमने देखा है। घर के जितने भी लोग थे सभी से हमने स्टेटमेंट उनका रिकॉर्ड किया है। पूरे मामले की तहकीकात की गई है। प्रथम दृष्टिया इसमें ऐसा प्रतीत हो रहा है कि डकैती इसमें घर में हुई है और पिछले 2 दिनों में इसमें एक आदमी की गिरफ्तारी पुलिस ने कर ली है। उससे पूछताछ की जा रही है, उसकी एक्टिविटी सस्पेक्टेड है और पता ये चला है कि वो व्यक्ति और उसके कुछ अन्य साथी इस घटना में शामिल थे। तो एक विशेष टीम का गठन मेरे द्वारा कर दिया गया है। ये टीम जो सामान लूटा गया है घर में उसकी बरामदगी का और अन्य लोगों की गिरफ्तारी पे ये टीम लगी हुई है। तो उसके बाद हम यहाँ पे आए हैं और परिवार को तसल्ली दिया और एक को जो है उठा ली गई है और उससे पूछताछ की जा रही है। फिलहाल एक व्यक्ति को उठाकर उससे पूछताछ की जा रही है। उद्भेदन बहुत जल्द हो जाएगा, इसका खुलासा बहुत जल्द कर लिया जाएगा। तकरीबन पुलिस पूरी तरह से बहुत ही करीब पहुंच चुकी है। बाकी गिरफ्तारियों के लिए पुलिस पूछताछ कर रही है और ये बहुत जल्द हो जाएगा। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर खुद पहुंचे और उन्होंने जो है खुद संज्ञान लिया और उन्होंने ये भी कहा कि हालांकि यहाँ पर जो है लखनऊ थाना ने जो है वो एफआईआर में चोरी की घटना का एफआईआर कैसे किया जो है वो दरअसल में ये चोरी नहीं है, डाकाजनी है, डकैती है। तो बहुत जल्दी इसका उद्भेदन पूरी तरीके से किया जाएगा और अभी इसमें अनुसंधान पुलिस का जारी है और इसमें एसएचओ ने जो केस को चोरी में दर्ज किया है इसको लेकर के मेरे द्वारा एसएचओ से स्पष्टीकरण मांगा गया है और साथ में एसडीपीओ झंझारपुर को भी मैंने संपूर्ण मामले की जांच करके रिपोर्ट समर्पित करने को कहा है। एक बार इसमें रिपोर्ट आ जाएगी तो उस पर उचित जो कानूनी कार्रवाई है वो की जाएगी। लखनऊ थाना से जो है इसके लिए जो है पूछा भी है कि आपने एफआईआर कैसे किया, इसके लिए लखनऊ थाना को भी सवाल की गई है। तो इस तरह की बातें हैं और उन्होंने खुद इस बार जो है अपने आप को झंझारपुर में लाया और झंझारपुर की अगर बात कराता है तो पुलिस ने पूरी जांच पड़ताल और सबूत इकट्ठा करने के बाद ठोस साक्ष्यों के आधार पर इसकी गिरफ्तारी की है। अब इस एक अपराधी की गिरफ्तारी से इसका पूरे गैंग को पुलिस जल्दी पता करेगी। हुई थी, उन्होंने काफ़ी इंपॉर्टेंट चीज़ें बताई थी जो इस आदमी से मैच करती हैं। पहली बात ये है। दूसरा, इसके फ़ोन का जो मूवमेंट हम लोग ने चेक किया है तो रात को इसका फ़ोन बंद है, सीधा सुबह खुला है। ये भी अपने आप में बहुत बड़ा एक एविडेंस है। झंझारपुर प्रशासन की तो इसको मजबूत करने की इन्होंने काम किया है और बहुत ही अच्छा रहा कि वो खुद आकर के यहाँ विजिट किए हैं, जिसके बाद ये उम्मीद जगी है कि बहुत जल्द इस कांड का खुलासा कर लिया जाएगा और आखिर पता चल जाएगा कि पूरा मामला क्या है, किसने किया, किसने कराया या आखिर ये पूरा मामला क्या है। फिलहाल एक की गिरफ्तारी भी हो चुकी है तो ये बड़ी अच्छी बात हुई इस बार कि खुद एसपी साहब यहाँ पर पहुंचे थे, जिनकी बाइट भी हम आपको सुना रहे हैं, जिसके बाद आपको खुलासा हो जाएगा कि अभी तक इस खबर में इतना ही। बड़ी ही अच्छी खबर थी और ये बड़ा ही अच्छा था। इसी तरह से एसपी साहब को चाहिए कि कहीं पे भी घटना होती है इस क्षेत्र में, इस तरह की घटनाएं होती है तो वहां पर खुद संज्ञान लें। और उन्होंने ये भी कहा है कि एक स्पेशल टीम भी हमने गठित कर दिया है जो इस पे काम कर रही है और बहुत ही अच्छा खुलासा आपको इसका देखने को मिलेगा। तो ये थी आज की बड़ी खबर इस वक्त में हम आपको दे रहे थे, जहां पर मैवी में खुद
मधुबनी जिले के कैप्टन पहुंचे थे और उन्होंने अपने नजरिए से पूरी तफ्तीश की है और यह भी कहा है कि 1 से 2 दिनों के अंदर में इसका उद्भेदन हो जाएगा, सारा खुलासा हो जाएगा। तो देखना होगा कि आखिर इसमें क्या होता है। अभी तक इस खबर में इतना ही। मैं सोहेल अख्तर, आप देख रहे थे जनजन न्यूज़ और ये थी इस वक्त की बड़ी खबर। तो अगर खबर अच्छी लगी हो तो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक इसको शेयर करें, पहुंचाएं। मैं भी इंतजार कर रहा हूं और आप भी इंतजार करें कि आखिर इसमें खुलासा क्या आता है। फिलहाल इस खबर में इतना ही। नमस्कार।